हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपके फर्स्ट पेपर में एक यूनिट है, यूनिट नंबर 8 आईसीटी की। तो इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या होता है, ठीक है, क्या क्या हमें जाना है, क्योंकि सिर्फ सिलेबस देख के धोखा नहीं खाना होता है कि ये सब टॉपिक्स दिए हुए हैं बस हो गया। बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो बड़े अच्छे से हमें देखना है कि क्या क्या पढ़ना होता है। ऐसे हम लगभग हर यूनिट के बारे में बात कर चुके हैं कि क्या क्या कौन सी किस यूनिट में क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कैसे होना है रजिस्ट्रेशन, कैसे होना है। तो मैं बता दूं, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं आईसीटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं आईसीटी, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली 2 बार। आईसीटी की फुल फॉर्म तक पूछ ली है 2 बार। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बना के पूछी गई है। तो याद रखना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। एक बार इंफॉर्मेशन की जगह यूजीसी ने इंडियन लिखा, वो गलत थी। एक बार कम्युनिकेशन की जगह क्यूम्यूटिव लिखा, वो भी गलत थी। तो सही क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो पहली बात तो जो भी चीज पढ़ो बड़े धैर्य से, चित्त को शांत करके, रिलैक्स करके, बिना टेंशन के सब कुछ अच्छे से करना है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रखते हुए। बात समझ रहे हो? चलो, वेरी गुड। अब इसमें पढ़ना क्या होता है आईसीटी के अंदर? एक जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी आपको मैं बता दूं। यहां पे एक फुल फॉर्म पूछी जाती है। अगर बेसिक बात करें, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं किसी भी चीज की। जैसे पूछ ला पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, इस तरह एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से आपको एक फुल फॉर्म, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह कोई एक फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो क्या करें? तो जो करंटली आप कुछ देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो जो भी आप टॉपिक्स पढ़ो तो उसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट में आता है, तो वो आप फुल फॉर्म के साथ पढ़ें उसको, तो आपको लगेगा अच्छा ये मतलब एक बार नजरों से जो भी आपको शब्द लगे ना, तो उसका फुल फॉर्म जरूर देख लो जो आईसीटी से रिलेटेड हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो एक क्वेश्चन तो यहां आता ही आता है, मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आता रहता है। तो ये ध्यान रखना है यहां पे एक बात। अब अगर सेकंड सब टॉपिक की बात करें तो बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इतना लिख दिया। मेरी बात समझ रहे हो? सिलेबस की बात करें तो ये लिखा हुआ है। इसमें बहुत सी बातें आपको पढ़नी है, बहुत सारी बातें पढ़नी है। ये बहुत कुछ कह गया है, वो आपको बिना कहे ही समझना है। क्या क्या कह गया है इसी के अंदर? आपको कंप्यूटर की सारी बातें पढ़नी है, ठीक है ना। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो इसी में ही पढ़ना है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसी में बात करनी है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में इसी में बात करनी है। मेमोरी का बारे में इसी में बात करनी है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में इसी में बात करनी है। मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है इसके ही में बात करनी है। रैम, रोम इसी में बात करनी है। बिट, बाइट और इसको सीक्वेंस में जो लिखना होता है वो इसी में ही बात करनी है। रजिस्टर्ड मेमोरी, कैसे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू से किस तरह कौन सी फास्ट जाएगी, वो इसी में ही बात करनी है। मेरी बात समझ रहे हो? इसी में ही बात करनी है। एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, इसी के ही अंदर हमें बात करनी है। ई रोम क्या होता है, ईपी रोम क्या होता है, ईईपी रोम क्या होता है, पी रोम क्या होता है, सारी बातें इसी में ही। एचडीडी डिस्क, एसएसडी की बात इसी में करनी है। ब्लू रे डिस्क की बात भी इसी में करनी है। सीडी, डीवीडी, रिपिंग, जिपिंग, ये सारी की सारी बातें इसी के, बर्निंग इसी में ही करनी है। मेरी बात समझ रहे हो? उसके बाद सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, वो इसी में बात करनी है। मेरी बात समझ रहे हो? इसी के अंदर एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, वो भी इसी में ही बात करनी है। साइन वेव्स क्या होता है, स्क्वायर वेव्स क्या होता है, वो इसी में बात करनी है। मेरी बात समझ रहे हो? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की बात एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, बात आपसे पूछी जाती है। ईमेल से भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, जैसे आप ईमेल करते हो तो देखते हो ना, तो एक ईमेल में सब्जेक्ट लिखा आता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर सीसी होता है, फिर बीसीसी होता है। इनका मतलब क्या है? बीसीसी के बारे में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां से और यहीं पे
डब्लू लैन के बारे में पूछा जाता है, लैन क्या होता है उसके बारे में, लैन वैन सैन कैन मैन सब के बारे में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई कि ये सब पढ़ना है, ये सारा यहाँ पे पढ़ना है जहाँ से यूजीसी आपसे क्वेश्चन पूछती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे आईसीटी में इस पोर्शन से, वो टीचिंग एप्टीट्यूड को मिला के भी बन जाते हैं, ठीक है? क्योंकि टीचिंग में भी आजकल आईसीटी का यूज होके बात हो रही है, पढ़ाई हो रही है, ठीक है? हम भी तो कर रहे हैं ना। तो इस तरह से उनके असेसन रीजनिंग के बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना? बात समझ गए होंगे, ठीक है? ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए कह रहा हूं कि सिर्फ सिलेबस को देख के, सिलेबस देखोगे तो थोड़ा सा ही लग रहा है, लेकिन अगर इसके डीप में जाने की जरूरत है, अगर आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, चित्त को रिलैक्स रखना है, अपने मन को शांत रखना है, सब बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मन से पढ़ाई करिए, मन से कोई भी काम करिए, ईमानदारी से करिए, बेस्ट होगा, ठीक है? डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्कीम के बारे में बात करनी है कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड भारत सरकार ने क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं, उनके बारे में। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके बारे में बात करनी है। ई कल्पा स्कीम किससे रिलेटेड है, इस तरह की स्कीम्स के, यंत्रा स्कीम है, ई यंत्रा स्कीम है, वो किससे रिलेटेड है? मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है ना? ये सारी स्कीम्स के बारे में यहाँ पे बात करनी है। जो इनिशिएटिव लिए हैं हायर एजुकेशन के लिए, डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, इस तरह की बात भी यहीं पे करनी है, ठीक है ना? स्वयं से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे जाने लगे स्वयं से, स्वयं प्रभा क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट की, वो पढ़िए जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे डिजिटल इनिशिएटिव लेके आया गया है, ठीक है ना? मतलब डिजिटाइज किया गया है हायर एजुकेशन को, और वहाँ पे कुछ स्कीम्स हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फुल फॉर्म क्या होती है, स्कीम का एम क्या है, स्कीम कब लागू हुई, इस स्कीम में क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, इन स्कीम्स को कौन कोऑर्डिनेट करता है, उन कोऑर्डिनेटर्स के भी पता होना चाहिए। कैसे, जैसे नॉन टेक्निकल को कौन करता है, टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है टीचर ट्रेनिंग को, इस तरह कोऑर्डिनेटर जो कौन है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, आप सारी बातें समझ रहे हो। और आईसीटी एंड गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में किस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा बहुत सा डीबीटी हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना? तो आईसीटी का यूज करके हो रहा है। गवर्नेंस मानते अपने प्रशासन में किस तरह से आईसीटी का यूज हुआ है, जैसे बैंकिंग में मोबाइल बैंकिंग वगैरह, ये सारी की सारी बातें जहां पे आपको कहीं भी, चाहे गवर्नमेंट के सिस्टम में या फिर हम कोई भी हायर एजुकेशन सिस्टम में, कहीं भी जो आईसीटी का यूज हो रहा है, उन स्कीम्स का नाम हमें अच्छे से पता होना चाहिए, उन स्कीम के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा स्कीम्स लेके घूम रहा है, लेकिन सारी स्कीमें ऐसे नहीं कि जो कि वही याद करने की कोशिश करें, इतनी स्कीम्स याद नहीं होती है। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती है जिनको हमें अच्छे से चित्त को शांत करके रिलैक्स करके पढ़ना होता है। और स्कीम्स के बारे में बस फुल फॉर्म क्या है, स्कीम कब लागू हुई, इसका एम क्या है और इसमें क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, ये 3-4 चीज़ें अगर आपको ध्यान में है तो ये स्कीम्स वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ आईसीटी के बारे में कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, दिक्कत क्या आती है, हम बस इतना सिलेबस देख लिया, अच्छा यही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन इसमें जो छुपी हुई बातें हैं, जो कुछ मैंने बताने की कोशिश की है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जितना भी मुझे है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताने की कोशिश की है, वो सब आपको ध्यान रखनी है, मेरे हिसाब से आपके काम आ जाएगी, ठीक है ना? लेकिन आप लोगों से मैं एक बात कहता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लिया करो जीवन में, है ना? आप रिलैक्स रहा करो, खुश रहा करो, चित्त को शांत रखा करो, सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो टेंशन ना लो, बस पढ़ाई स्टार्ट कर दो। टेंशन लेने से क्या हो जाएगा, मुझे आप बताओ तो सही, कुछ नहीं होगा ना। रिवीजन पे फोकस रखो, अपने आप को ईमानदारी से काम करने की आदत हम डालेंगे ना तो सब बहुत अच्छा होगा। तो आप अभी अगर नई पढ़ाई स्टार्ट करिए, कोई टेंशन नहीं लेनी है, अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो खुश रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।